उनके गले में प्रॉब्लम था, गला उनका दर्द हो रहा था। तो हमने स्टाफ को बुलाया तो स्टाफ लोगों ने बोला कि वो झूठ बोल रही हैं, मतलब पेशेंट झूठ बोल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट झूठ बोल रहा है। जब उनको एहसास हो चुका था कि हम बचा नहीं पाएंगे, तब भी उन्होंने हमें रेफ़र नहीं किया, हमें वहीं पे रखा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगाया गया, लेकिन एक ऑक्सीजन सिलेंडर लीक था। दूसरा सिलेंडर मंगाया गया, लेकिन तब तक वो सांसें उनकी बंद हो चुकी थी। ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। पेशेंट ही झूठ बोल रही है, हमसे प्रियांक श्रीवास्तव ने कहा पेशेंट ही झूठ बोल रही है। ये डिस्चार्ज कर दीजिए, हम कमांड हॉस्पिटल में जाके दिखा लेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं सही हो जाएंगी। उनको ब्लड चढ़ाया गया था बच्चे के जो ओटी में जाने के बाद से। तब उसके बाद से उनको खुजलाहट, मिलजन, अचानक से मतलब सर दर्द और बहुत सारी परेशानियां उनको आने लगी थी। मैं स्वर्गीय रवि प्रकाश पांडे जी का लड़का हूं। वो आम जन की आवाज़ उठाते थे, तो ये भी हमारे मित्र हैं, हमारे घर के हैं। ये कार्रवाई जब तक इस पर नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अगर आंदोलन करना होगा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राम सिंह है, मैं प्यागपुर का रहने वाला हूँ। आपने कुछ शिकायत दिया है? जी, मामला ये है कि जीवनदीप हॉस्पिटल से मेरी भाभी की दवा चल रही थी। वो फर्स्ट महीने की प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर और मतलब 8 महीना पूरा हो गया था उनका, तब तक जीवनदीप हॉस्पिटल से ही दवा चलती रही कंटिन्यू। 6 तारीख को उनकी तबीयत मतलब ख़राब हुई तो हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल ले जाके दिखाया गया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब उनको जो भी इलाज हुआ, मतलब इलाज किया उनका। बाकी हम लोगों ने बोला उनसे कि अगर आप ऑपरेशन करने लायक हो तो आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, अभी ठीक है, अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने उनको घर पे ले आया। तो डेली कंटिन्यू सुबह शाम मैं खुद लेके जाता था उनको, मतलब इंजेक्शन लगवाता था। उनकी जो भी BP वो बोलती थी, जो भी चेक करने के लिए हम लोग वो भी चेक करवाते थे। उसके बाद 10 तारीख को भाभी मेरी खुद गई वहाँ, चेकअप वकअप करवाई तो बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को रात में वही लमसम 11:50 पे उनकी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया गया। तो जब हॉस्पिटल हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा, उसके बाद उनको OT में ले जाया गया। OT से जब डॉक्टर देखी, उसके बाद OT से जब वो बाहर निकली तो बोली या मैं माँ को बचा सकती हूँ या बच्चे को। तो हम लोगों ने बोला कि आप माँ को बचाइए, बच्चे को अगर किस्मत में होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। OT से जब वो बाहर निकली तो बोली हम बच्चा नहीं बचा पाए हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि बच्चा नहीं बचा पाई हैं, बच्चे की माँ कैसी? तो बोली उनकी कंडीशन एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे वो जो भी जांच बोले, जो भी कुछ बोले, हम लोगों ने सब कुछ करवाया। जब हम लोगों ने वो रिपोर्ट आया, हम लोग को पूछे क्या हुआ, तो वो बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 तारीख को रात में उनके गले में प्रॉब्लम था, गला उनका दर्द हो रहा था। तो हमने स्टाफ को बुलाया तो स्टाफ लोगों ने बोला कि वो झूठ बोल रही हैं, मतलब पेशेंट झूठ बोल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को सूचित किया, लेकिन डॉक्टर आए भी नहीं चेक करने। वो उस गुंजन भटनागर। उसके बाद डॉक्टर नहीं आई तो उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती गई। उनके शरीर में खुजलाहट और भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। वो यही बोले कि ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 15 तारीख को लगभग 11 बजे के बाद उनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई। कंडीशन बिगड़ क्या गई, ज़्यादा ख़राब हो गई। तो हम लोगों ने ये भी बोला कि अगर आप के हाथ में नहीं है तो आप डिस्चार्ज करवा दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, हम कमांड हॉस्पिटल में जाके दिखा लेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं सही हो जाएंगी। हमने बोला ठीक है, हमने उन पे भरोसा किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब ऐसा बोल रही है तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद 15 तारीख को लगभग 11 बजे के बाद उनकी कंडीशन ख़राब हुई। वो बोल रही थी कि मेरी मतलब सांस फूल रही है। हम लोगों ने बोला भी कि अगर ऑक्सीजन लगाने लायक हो तो आप ऑक्सीजन लगा दो। तो बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन लगाने लायक बात नहीं है, बस गले में हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो, सही हो जाएगा। उसके बाद 12 बजे तक उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और
मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब क्या बताएं आपको। और पहली चीज़ तो ये कि हॉस्पिटल खोल के रखे हैं लेकिन उनके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर एक भी नहीं था। वो दूसरे जब मतलब मरीज़ की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई तो वो दूसरे हॉस्पिटल से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए, उसके बाद उन्हें लगाया। और भाभी मेरी मतलब हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुकी थी तो उन्होंने बोला कि आप इनको ले जाके दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, अब मतलब मैटर सीरियस है, हमारे हाथ में नहीं है, अब आप दूसरे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला। तो किसकी लापरवाही कहेंगे आप? ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो हमें अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। मेरा नाम राजवर्धन सिंह है, मैं पूजा सिंह का छोटा भाई हूँ। हमारी बहन, पूजा सिंह कौन है आपकी? हमारी सगी बहन है। क्या है पूरा मामला बताइए। हमारी बहन 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। हम उनको जीवनदीप अस्पताल में दिखाते रहे लगातार। उनकी 6 तारीख को भी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद में डॉक्टर से हमने बोला ऑपरेशन करने को, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। उसके बाद हमने रूटीन चेकअप उनका सदैव कराते रहे 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। उसके बाद में 10 तारीख को मामला सीरियस होता है। 10:50 पे हमें फ़ोन आता है कि तुरंत घर आओ। हमारे पांडे जी के साथ थे, मित्र हैं हमारे, तुरंत घर पहुँचते हैं। ये होता है कि मामला सीरियस है, इनको हॉस्पिटल लेके चलना था। चूँकि वो हमेशा से जीवनदीप चिकित्सालय में वो अपना जांच कराती रही हैं, मेरे दिमाग में वही आया, मैं वहाँ पे तुरंत उनको लेके गया। फिर उसके बाद हमें जब देखा गया कि मामला सीरियस है, उनको पहले हम ऊपर ले गए। पहली बात, मौका वारदात पे वहाँ पे स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध था। मैं बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन ना पहले बोला गया दाई माँ पे कि आप ले जाइए स्ट्रेचर, फिर उसके बाद बोला गया कि नर्स से कि आप ले जाइए स्ट्रेचर। ऐसे करते करते 5 से 7 मिनट हो गए। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल के अंदर गए तब डॉक्टर आती हैं कम से कम 10 मिनट बाद। कौन सी डॉक्टर? गुंजन भटनागर, जो वहाँ की MBBS डॉक्टर हैं, वो आती हैं। उसके बाद कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम बच्चे को भी बचा लेंगे, माँ को भी बचा लेंगे। उसके बाद हम कहा जाता है हमसे कि हम OT में ले जा रहे हैं, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। OT में ले जाने के बाद में हमसे कहा जाता है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। अब हमने पूछा कि माँ कैसी हैं, तो बोले उन्होंने कि माँ ठीक है, उनको एडमिट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। हमने बोला ठीक है। हमको शक वहीं से हो गया था कि क्योंकि ये बच्चा अभी तक जब स्वस्थ था तो अचानक से कैसे हो सकता है। ये रूटीन चेकअप हम लोग रोज़ करा रहे हैं, तो ऐसी चूक कैसे हुई। फिर उसके बाद में हमने उनको दिखाया। हमने वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था? जी हाँ, बच्चे का ऑपरेशन, माँ का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद हमको वहाँ से भय हुआ कि हमको कमांड हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। हम वहाँ के लिए गुजारिश करते रहे कि हमको रेफ़र कर दीजिए। चूँकि वो डॉक्टर रह चुके हैं, हमें उसके बारे में उतना ज्ञान नहीं है, इसके वजह से हम उनको अपने मन के उसके नहीं ले जा सकते थे कहीं पे। लखनऊ जैसे जब ले जाना चाहते थे कमांड हॉस्पिटल, तो वहाँ पे नहीं ले जा पाए। अब डॉक्टर ने जो भी जांच बोली हमसे, CT स्कैन, MRI और ब्लड टेस्ट जो भी बोला, हमने उनको कराया, दीदी का हमारे कराया गया। उसके बाद में हमें ना ही तत्काल मौके पर रिपोर्ट दी जा रही थी। सब पहले आता था रिसेप्शन पे, हमें टरकाया जाता था कि हम अभी दे रहे हैं। ऐसा ना किया गया। फिर उसके बाद में 14 तारीख को रात में फिर हमने बोला कि एक काम करिए, आप रेफ़र कर ही दीजिए। हमारे भाई लोगों ने भी कहा कि रेफ़र कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। रात में जब उनको खुजलाहट वगैरह होती रही, जब उनको ब्लड चढ़ाया गया था बच्चे के जो OT में जाने के बाद से, तब उसके बाद से उनको खुजलाहट, मिलजन, अचानक से मतलब सर दर्द और बहुत सारी परेशानियां उनको आने लगी थी। उसके बाद में अब ऐसा हुआ कि सुबह 15 तारीख को 3 बजे सुबह, उसके बाद में उनको वॉशरूम जाना था। वॉशरूम जाने के चूँकि बहुत कंजेस्टेड था, उसकी वजह से हमने एक कुर्सी को, ऐसी कुर्सी थी, हमने उसको 20 से तोड़ा ताकि ये फ्रेश हो सके। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर भटनागर आती है, प्रियांक श्रीवास्तव आते हैं। आने के बाद में वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम आप पे FIR कर देंगे, आप ऐसे प्रॉपर्टी डैमेज नहीं कर सकते हैं हमारी। हमने बोला कि आपकी ना दाई माँ आ रही है हमारे पास, हमने उनसे पॉड वगैरह भी मांगा, उन्होंने उस समय पर उपलब्ध नहीं कराया। हम ना उपलब्ध होने की वजह से हमने तोड़ फोड़ की, जो भी अपने पेशेंट के सहमति की वजह से वो संतुष्ट रहे, इस वजह से हमने किया। मगर उनको जब उनको एहसास हो चुका था कि हम बचा नहीं पाएंगे, तब भी उन्होंने हमें रेफ़र नहीं किया, हमें वहीं पे रखा गया। उन्होंने डरा के मतलब बाद में हमें बोला गया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी भी। दीदी को हमारे जब यहाँ पे गले में सूजन आई, वो सांस पूर्ण रूप से नहीं ले पा रही थी, तब भी हमने बोला रेफ़र करा दीजिए, तब भी उन्होंने रेफ़र नहीं बोला। उन्होंने कहा पेशेंट ही झूठ बोल रही है,
हमसे प्रियांक श्रीवास्तव ने कहा पेशेंट ही झूठ बोल रही है। फिर हम लोगों ने हालत देखते रहे। उसके बाद ये होता है प्रियांक श्रीवास्तव हड़बड़ा के फिर मंगाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। जब हम लोगों ने मांग की ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे अस्पताल से मंगाया गया। उसके बाद में पहला ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हुआ, फिर दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया गया। उसके बाद में दीदी हमारी आखिरी सांसें ले रही थी, तभी प्रियांक श्रीवास्तव ने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर लास्ट मोमेंट पर जब उसका 2 से 3 मिनट बचता है दीदी का हमारे, तब उस मौका वारदात पे कहते हैं कि हम इनका रेफ़र बना चुके हैं, आप इनको ले जाइए। तब भी उनका रेफ़र नहीं तैयार था। हमने मांगा कागज़, तब भी उनका रेफ़र नहीं तैयार था, ना ही उनकी एम्बुलेंस आई थी। जब तक आखिरी मौके पे हम पहुँचे कि हम ले जा रहे हैं इन्हें, तब भी डॉक्टर प्रियांक श्रीवास्तव ने कहा कि हाँ आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लेके जब जाने लगे तो ये हुआ कि पहले हम ON पांडे यहाँ भर्ती कराते हैं। ON पांडे यहाँ जब भर्ती कराने गए तो एम्बुलेंस जब लेके गए तो उन्होंने कहा कि रुक जाइए, मैं डॉक्टर आए, बोला कि मैं चेक कर लेता हूँ, शी इज़ डेड और अलाइव। उन्होंने चेक किया, उन्होंने सीधे बोला शी वॉज डेड। क्या मौत होगी? हाँ, वहीं पे प्रियांक श्रीवास्तव के हॉस्पिटल गुंजन भटनागर जीवनदीप हॉस्पिटल में ही उनका देहांत हो चुका था। हमको गुमराह किया गया कि ये लखनऊ तक जा सकती हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। एम्बुलेंस में भी सारी सुविधाएं बोल के वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ही था, ना कि कोई डॉक्टर थे, ना ही कोई था। हमने अपनी दरखास्त CMO पे की है, DM ऑफिस पे की है और CM पोर्टल पे भी किया है। ऑनलाइन कंप्लेन हमारी CM पोर्टल पे गई है। आप लोग कहाँ के रहने वाले? आप क्या चाहते हैं भैया? अब हम चाहते हैं कि जैसे आज हमारे साथ हुआ है, कल आपकी माँ बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आप भी दरखास्त करते रहेंगे। इससे बढ़िया, आगे होने से बढ़िया इसको बंद कर दिया जाए, हॉस्पिटल पे सील लगाई जाए, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। अन्यथा आज हम हैं, कल आप हैं। घटना ये हुई थी कि जो हमारे छोटे भाई हैं राज सिंह जी, उनकी सगी बहन जिनका नाम पूजा सिंह था, उनके यहाँ से फ़ोन आता है, इनके राज सिंह जी के घर के फ़ोन आता है कि दीदी की हालत ज़्यादा ख़राब है, वो प्रेग्नेंट थी। 8वां महीना उनका चल रहा था। 15 फरवरी को उनका 9वां महीना लगने वाला था। तो इनका जितना भी इलाज था वो जीवनदीप हॉस्पिटल से हुआ। गुंजन भटनागर जी द्वारा इनको देखा जा रहा था, हर चीज़ था। और जब हम लोग ने एडमिट कराया तब ये ऑपरेशन सीज़र हुआ, तो उसके बाद में बच्चा मृत निकला। बच्चे के मृत्यु के बाद उनकी जो बच्चे की माँ की हालत थी, जो पूजा सिंह थी, उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं आया। 5 दिन उनके यहाँ थी, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। वो ना खाने में असमर्थ थी, बोलने में असमर्थ थी, उठने बैठने में, और यहाँ तक कि है उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, ना उनके मुंह से निवाला जा रहा था। इतना बुरा हालत था। तब भी डॉक्टर साहब द्वारा बताया गया कि इनकी हालत बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगी। यही सब करते करते 15 फरवरी को उनका देहांत हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगाया गया, लेकिन एक ऑक्सीजन सिलेंडर लीक था। दूसरा सिलेंडर मंगाया गया, लेकिन तब तक वो सांसें उनकी बंद हो चुकी थी। मृत्यु होने के बाद जब डॉक्टर साहब घबराए, तब उन्होंने कहा कि आप इनको लेके जा सकते हैं, जबकि परिवार 4 दिन से चिल्ला रहा था। इन्होंने रिफ़र नहीं किया उनका। इनके पूजा सिंह जी के जो हस्बैंड हैं सर्वेश सिंह जी, वो मिलिट्री में हैं, तो इनके फैमिली द्वारा कहा गया कि हम लोग कमांड हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं, आप यहाँ से एडमिट रिफ़र करा दीजिए। लेकिन इनके द्वारा रिफ़र नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुई है। और इनके अस्पताल पे पिछले कई मामले आ चुके हैं। ये महिलाओं का अंडारू जो होता है उनका भी इन्होंने 2 नंबर का काम करके ब्लैक मार्केट में बेचने का काम किया है, ये भी आरोप लग चुका है। दूसरा मामला नवाबगंज का था, जिसमें छोटा बच्चा था, उसके आँख का ऑपरेशन होना था, इन्होंने गलत आँख का ऑपरेशन करके उसका भी जीवन इन्होंने ख़राब कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ CMO जी से हमारा निवेदन है कि इस अस्पताल पर कार्रवाई करके इस धंधे को बंद किया जाए। यहाँ पे ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उनके बच्चे सुरक्षित हैं। तो हमारा कहना यही है कि इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैं स्वर्गीय रवि प्रकाश पांडे जी का लड़का हूँ। वो आम जन की आवाज़ उठाते थे, तो ये भी हमारे मित्र हैं, हमारे घर के हैं। ये कार्रवाई जब तक इस पर नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अगर आंदोलन करना होगा, आंदोलन करेंगे।